हम शरीर की चर्चा कर रही थी और हमारा 25 बोल का 7वां बोल शरीर 5। शरीर किसे कहते हैं? शरीर क्या होता है? इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार मकान में रहने वाला व्यक्ति अलग होता है और मकान अलग होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ है, आपके पास में तार भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है और आपके पास में स्विच भी है। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी न हो, अगर उसमें एनर्जी न हो, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ऑन ऑफ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आपने तीसरा एग्जाम्पल देखा कि जिस प्रकार म्यान और म्यान की तलवार, म्यान में जो तलवार डाली जाती है वो दोनों अलग होती हैं। इसी प्रकार इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी और बायो एनर्जी के रूप में जानते हैं, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी पर्याप्ति थी, और जो हमारी बायो एनर्जी है वो है हमारी प्राण शक्ति, जिसको हम कहते हैं वो है हमारी आत्मा, शुद्ध स्वरूप चेतना। अब आत्मा शरीर से अलग है। प्रश्न होता है कि हमें जब आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करना है तो शरीर को क्यों कर्म करते हैं, शरीर को क्यों कष्ट देते हैं, क्यों तपस्या करते हैं? शायद आपके मन में सहज जिज्ञासा होगी। तो आप सब जानते हैं कि आप सबको पता है कि दूध के अंदर में घी होता है, लेकिन आपको बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। दूध से आपको दही बनाना पड़ता है, दही से आपको मक्खन, और मक्खन को फिर गर्म करने के लिए आपको बर्तन भी गर्म करना पड़ता है, और जब मक्खन गर्म करते हैं तब जाके कहीं नवनीत, यानी नवनीत को गर्म करने से ही घी निकलता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें शरीर को तपाना पड़ेगा, संयम को साधना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा। ऐसे आप हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाएं और सोचे कि जिस समय योग होगा उसी समय हमारा जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कभी न भूतम न भविष्यति, न हुआ है न होगा। यानी हमें अपने पुरुषार्थ की चेतना को जगाना है। पुरुषार्थ की चेतना को जगाने के लिए 5 शरीर में से कौन सा शरीर है जिसमें हम पुरुषार्थ की चेतना की बात करते हैं? विकास भाई, प्राची को और थोड़ा बोल देना, बाकी नहीं। सबसे पहले शरीर क्या है? व्हाट इज बॉडी? दैट विच इज मूविंग, वॉकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, विच इज कैरेक्टराइज्ड of nature decay, which is formed through the rise of body making karma, and that which is the residence of worldly souls is known as body, शरीर। यानी जिसका स्वभाव क्या है? चलना फिरना घूमना आदि। और दूसरा जो नाम कर्म के उदय से हमें प्राप्त होता है, और तीसरी बात जो संसारी आत्माओं का, संसारी शरीर यानी संसारी आत्माओं का जो निवास स्थान है उसको हम शरीर कहते हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन जो संसारी आत्माएं होती हैं वो जब तक कर्म युक्त है तब तक उसको रहने के लिए कोई ना कोई एक शरीर की आवश्यकता होती है। बिना बर्तन के आप मक्खन को गर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बिना शरीर के हम आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी शरीर जब संसार में रहेगा, जीव, जो जीव कर्म युक्त है वो संसार में रहेगा तो शरीर की आवश्यकता होगी, और बिना शरीर के उसका अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो शरीर मुख्य कितने हैं? 5। और ये 5 बॉडी हैं जिसको आज के साइंटिस्ट लोग स्पिरिचुअल प्लान के रूप में, एस्ट्रल प्लान के रूप में और फिजिकल प्लान के रूप में मानता है। और जैनिज्म उसको 5 शरीर के रूप में मानता है। वो 5 शरीर कौन से? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मन। तो ये जो
पांचों शरीर हैं, उसकी शॉर्ट में अगर कोई डेफिनेशन आपको बताए तो पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, यानी जहां पे सुख और दुख की प्रवृत्ति का अनुभव किया जाता है, सुख और दुख का अनुभव किया जाता है, उसी को ही शरीर कहते हैं। ये शरीर कैसा है? विनाशशील है। यानी जब इसका संयोग होता है तो इसका वियोग भी निश्चित है। इसीलिए इसका दूसरा स्वभाव कह दिया पूरन गलन धर्मत्वात् इति शरीर, यानी जो जिसका स्वभाव मिलना और बिछड़ना होता है उसको हम शरीर कहते हैं। तो प्रश्न होता है इन पांच शरीर में से सबसे सूक्ष्म शरीर कौन सा, सबसे छोटा शरीर कौन सा? तो हम आपको अब बताते हैं कि इन पांच शरीर हैं उसका क्रमशः विकास क्या है। तो सबसे बड़ा जो शरीर है औदारिक शरीर, उससे छोटा है हमारा व्यक्रिय शरीर, उससे और छोटा हमारा आहरक शरीर, और उससे और छोटा हमारा तेजस शरीर, और इन सबसे छोटा जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो है हमारा कार्बन शरीर। यानी ग्रॉस बॉडी, प्रोटीन बॉडी, कम्युनिकेशन बॉडी और लिमिनियस बॉडी और कार्मिक बॉडी, इन पांचों के अकॉर्डिंग हमारी शरीर की ये विकास यात्रा, यानी सबसे बड़ा शरीर हमारा औदारिक शरीर और सबसे सूक्ष्म शरीर हमारा कार्मिक शरीर। तो इस प्रकार आपको शायद फोटो देख के भी समझ में आया होगा कि तेजस का संबंध अग्नि से, आहार का संबंध है हमारे शरीर से। एक हाथ का पुतला निकालते हैं और वो पुतला तीर्थंकर प्रभु के पास जाता है और किस प्रकार समस्या का समाधान करके आता है। तो आपने ये फोटो देख करके शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि ये ग्रॉस बॉडी होती क्या है। जो स्थूल पदार्थों से बनी हुई होती है, यानी स्थूल मतलब जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ओपन आईज से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वो सारा का सारा शरीर है वो हमारा ग्रॉस बॉडी के अंतर्गत आता है। यानी सबसे पहला हो गया जो स्थूल पदार्थों से बना है। दूसरा है कि जो शरीर हमारी आत्मा से पृथक होता है, यानी उसके पृथककरण के बाद में भी हमारा शरीर आत्मा निकलने के बाद में भी जो रह सकता है, दिखाई दे सकता है, उसका नाम औदारिक शरीर। तीसरा है कि ये स्थूल शरीर को अगर हम भागों में विभाजित करें तो यूं कह सकते हैं कि औदारिक शरीर, ग्रॉस बॉडी का अर्थ होता है कि जिस बॉडी के आधार पर हम मोक्ष जा सकते हैं वो है हमारा औदारिक शरीर। और आगे बात अगर कहें तो जो हमारा सप्त धातुओं से बना हुआ है, शरीर, मांस, हड्डी, रक्त आदि, चर्बी आदि से जो सप्त धातुओं से हमारा बना हुआ शरीर है उसको हम औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर का संबंध हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसका संबंध हमारे औदारिक शरीर का संबंध अगर आप गहराई से देखें तो हमारा औदारिक का अर्थ होता है उदार और विशाल, यानी जो विशाल होता है उसको हम औदारिक शरीर कहते हैं। यानी जिसके द्वारा दान आदि क्रिया की जाती है वो हम औदारिक शरीर हैं। जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो सकते हैं वो भी हमारा औदारिक शरीर है। और जिसके द्वारा हम तप त्याग आदि साधना स्वीकार करते हैं वो भी हमारा औदारिक शरीर है। और चौथी बात, जो हमें ओपन आई से दिखाई देता है वो भी हमारा औदारिक शरीर। यानी अगर आपको मोक्ष जाना है तो भी औदारिक शरीर से जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को विजुअलाइज करना है तो वो भी हम औदारिक शरीर से करते हैं। अगर आपको दान आदि क्रिया, धार्मिक क्रियाएं करना है तो वो भी हमारा औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर का संबंध किससे है आप सबको पता है। आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि औदारिक शरीर में मनुष्य भी आते हैं। और कौन कौन आते हैं तो हम आगे और आपको गहराई से ले जाते हैं कि औदारिक शरीर किन किन जीवों को प्राप्त होता है। तो विच इज मेड ऑफ ग्रॉस मटेरियल इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। द ग्रॉस बॉडी कैन रिमेन इवन
After the separation of the soul, the gross body can be split into parts. The attainment of emancipation is possible only through the gross body. This body is made up of flesh, bones, bloods, etc. अब ये औदारिक शरीर किस किस जीवों को प्राप्त होता है? तो आपको समझ में आ रहा है एकेंद्रिय जीवों को, यानी जितनी भी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जो आपको ओपन आई से दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी एकेंद्रिय जाति के जीवों को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस बॉडी। दूसरा आपको दिख रहा है विकलेंद्रिय, यानी विकलेंद्रिय का अर्थ होता है जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती हैं, यानी किसी को 2 इंद्रियां हैं, किसी को 3 इंद्रियां हैं, किसी को 4 इंद्रियां हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस बॉडी कहते हैं। यानी ये ग्रॉस बॉडी जिसको होती है वो कौन है? विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय, इसमें 2 से लेकर चतुरिंद्रिय। और तीसरा है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में आपको पिक्चर देख करके क्लियर हो रहा है कि ये सभी पंचेंद्रिय के अंतर्गत आएंगे, चाहे मनुष्य हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे किसी भी प्रकार के एनिमल्स हो, तो वो सारे के सारे, चाहे वो नभचर हो, खेचर हो, या फिर भुज परिसर्प हो, उर परिसर्प हो, या फिर जलचर हो, जो 5 प्रकार के तिर्यंच बताए हैं, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? औदारिक शरीर के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में जो आपका औदारिक शरीर है, वो गर्भज मनुष्य को प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ ये औदारिक शरीर प्लस ये 5 शरीर किसको प्राप्त होते हैं? गर्भज मनुष्यों को। और सिद्धों के शरीर नहीं होता है, क्योंकि जहां कर्म ही नहीं है तो वहां शरीर की बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये भी ध्यान रहे कि जो ये 4 शरीर हैं, उन 4 शरीरों में से जो वायुकाय, संगीतिरियंच, पंचेंद्रिय और मनुष्यणी, इन तीनों में आहारक शरीर नहीं होता है, बाकी चारों शरीर होते हैं। वायुकाय और संगीतिरियंच, पंचेंद्रिय, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। जो 3 विकलेंद्रिय और तिर्यंच, असंगी मनुष्य और सभी युगलिया, इन सभी में 3 शरीर होते हैं संसारी आत्माओं के, और वो 3 शरीर कौन से? औदारिक, तेजस और कार्मण। यानी तेजस का संबंध हमारी जठराग्नि से और कार्मण का संबंध हमारे कार्मिक अकाउंट से। तो इस प्रकार आपको ये दंडक देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये जो 24 दंडक है, उसमें से इन 13 दंडकों में औदारिक शरीर 100% पाता ही पाता है। लेकिन देवता और नारकी की बात हम आगे करेंगे जब वैक्रिय शरीर आएगा तब। अब आ गया वैक्रिय शरीर, प्रोटीन बॉडी, द बॉडी विच इज द कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग diverse from such as subtle form, gross form, single form, multi-form, etc., which does not contain bones, flesh, blood. After that, which disintegrates as comfort is called as the protein body. The protein body is caused by birth as well as by the supernatural powers. ये किसको प्राप्त होती हैं? ये होती हैं, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है शायद फोटो देख करके, ये जो वैक्रिय बॉडी होती है वो कैम्फर की तरह, मतलब कपूर की तरह उड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं कि एक बॉडी के 1000 पीस हो रहे हैं और फिर वापस एक सिंगल बन जाता है। तो ये वैक्रिय शरीर देवताओं और नारकी के होते हैं। ये देवता एक साथ हजारों रूप नहीं, लाखों रूप भी धारण कर सकते हैं, और ये नारकी जी भी विभिन्न प्रकार के टुकड़े टुकड़े होने पर भी ये वापस ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपको शरीर देख करके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न होता है, ये वैक्रिय शरीर किस किस को प्राप्त होता है? तो ये देवता और नारकी को जन्मजात प्राप्त होता है। आपको पिक्चर देख करके समझ में आ रहा है कि जितने भी प्रकार के देवता हैं, 4 प्रकार के,
भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवताओं को जन्मजात वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। और सारे नारकी को, पहली नारकी से लेकर 7वीं नारकी तक, सबको कौन सा शरीर प्राप्त होता है? जन्मजात वैक्रिय शरीर। लेकिन ये जो मनुष्य आपको दिख रहे हैं या साधु आपको दिख रहे हैं, इनको भी वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है, लेकिन उनको जो वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है वो शयोपशम जन्य, शयोपशम का अर्थ है पुरुषार्थ के आधार पर, साधना और तपस्यादि के आधार पर जो मनुष्यों को वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है, वो सामान्य व्यक्तियों को नहीं, लब्धिधारी मनुष्यों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वैक्रिय शरीर जो कि अनेक प्रकार के रूप बना सकता है। दूसरी बात है कि जिसमें हाड़, मांस आदि, रक्त आदि नहीं होते हैं, और मरने के बाद में जो कपूर की तरह उड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्रिय शरीर। थैंक यू विकास भाई। तो जो ये वैक्रिय शरीर की हम बात कर रहे थे, ये वैक्रिय शरीर जन्मजात देवता और नारकी को होता है, लेकिन मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जिसको संयोपशम जन्य कहते हैं। भव प्रत्यय और संयोपशम जन्य। भव प्रत्यय का अर्थ होता है, जो भव मीन्स जन्मजात, बाई बर्थ जो हमें बॉडी प्राप्त होती है, प्रोटीन बॉडी, इसको नारकी और देवताओं को होती है। और संयोपशम का मतलब है कि हार्ड वर्क के द्वारा, यानी हार्ड वर्क मीन्स त्याग, तपस्या आदि के द्वारा, जो पुरुषार्थ के आधार पर, कठोर तपस्या के आधार पर जो प्राप्त होता है, वो होता है मनुष्य और तिर्यंज। यानी मनुष्य को भी प्राप्त हो सकता है, तो तिर्यंज को भी प्राप्त हो सकता है। तो ये वैक्रिय शरीर चारों गति को जीवों को प्राप्त हो सकता है, लेकिन दो को बाई बर्थ होता है और दो को स्पेशल अपनी साधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में ये जो 3 शरीर होता है, वो किस किस में होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, औदारिक, तेजस और कार्बन, ये हो जाएगा एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संसारी प्रत्येक प्राणी के साथ। वैसे ही वैक्रिय, तेजस और कार्बन, ये 3 शरीर सबके साथ नहीं होते हैं, सिर्फ देवता और नारकी के साथ जन्मजात होते हैं। और अब हम आपको बताते हैं, तीसरा है आहारक शरीर। आहारक शरीर किसको कहते हैं? जिसको कम्युनिकेशन बॉडी कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन बॉडी का काम क्या होता है? सॉरी, मुझे स्क्रीन शेयर का वापस आप परमिशन देंगे प्लीज? होस्ट मेरे को बना के छोड़ दीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अपना बंद हो गई। थैंक यू। ये है हमारा आहारक शरीर। आहारक शरीर का संबंध चतुर्दश पूर्वधर के साथ है, यानी सामान्य व्यक्ति को आहारक शरीर प्राप्त नहीं होता है, स्त्री और वायुकाय और संगीत तिर्यंज को भी प्राप्त नहीं होता है। ये सिर्फ मुनि को ही प्राप्त होता है, वो भी कैसा मुनि? जो चतुर्दश पूर्वधर का ज्ञानी हो। यानी इसमें क्या होता है कि अपने शरीर से विशिष्ट पुद्गलों को शरीर से बाहर निकालते हैं, और राइट हैंड से, आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये राइट कंधे से
एक हाथ का पुतला बना करके अपने, ये स्फटिक जैसा होता है ये पुतला। स्फटिक जैसे इसका कलर होता है, जैसे आपको ये पिक्चर देख कर के क्लियर समझ में आ रहा है कि स्फटिक जैसे परमाणुओं से एक हाथ का ये पुतला बना करके तीर्थंकर प्रभु के पास जाता है। और जब भी कोई जिज्ञासा करता है व्यक्ति, और ये प्रभु के पास जाकर के आंसर लेकर के आ जाता है और पुनः इस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और क्वेश्चन कर्ता को पता भी नहीं चलता है कि ये आंसर इस मुनि ने अपनी स्वयं के मेमोरी से दिया है या कहीं से आंसर लेके आया है, किसी को पता नहीं चलता है। तो हम समझ सकते हैं आहारक लब्धि को आज के हिसाब से रॉकेट को। आपने देखा होगा एक रॉकेट, आप वही पेट्रोल डीजल आदि यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आपकी गाड़ी की रफ्तार कितनी होती है? आप हाईएस्ट 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लंबा लगता है। वही आपने देखा होगा पेट्रोल है, लेकिन डिफरेंट टाइप का पेट्रोल, और उससे रॉकेट आदि चलते हैं, और वो रॉकेट आदि 1 मिनट में कितने किलोमीटर पार कर लेते हैं। आप समझ कर के सोच सकते हैं कि जिस प्रकार रॉकेट आदि 1 मिनट में 50 जैसे किलोमीटर जैसे यात्रा को तय कर लेता है, उसी प्रकार ये आहारक शरीर वाला जो लब्धिधर मुनि होता है, वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपनी यात्रा संपन्न करके पुनः शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और अपनी जिज्ञासा का समाधान पा लेता है। ये आहारक शरीर, द कम्युनिकेशन बॉडी इज obtained through yogic practice. The body built with a special kind of matter by an ascetic with the knowledge of 14 purvas. This extraordinary ascetic makes this body by himself the communication with the तीर्थंकरास, यानी तीर्थंकर के पास जाकर के कम्युनिकेशन करके पुनः शरीर में वापस लौट जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा शरीर है वो है तेजस शरीर। तेजस शरीर किसको कहते हैं? तो ये तेजस शरीर जो चमकदार परमाणुओं से बना हुआ होता है, जिसको भोजन को पचाने में काम आता है, और बहुत सारी हमारी अदर एक्टिविटीज को करने के लिए भी इस शरीर को उपयोग में लिया जाता है। इसको इलेक्ट्रिक बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। शायद आपको पिक्चर देख के पूरा क्लियर हो रहा है कि जो आप खाना खाते हैं, वो खाना किस प्रकार आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है स्टमक के बाद, और ये खाना आप खाते तो कुछ है और उसका परिणत कुछ और ही होता है। आप बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स आदि खाते हैं, लेकिन वो बाहर निकलता है तब तक उसका रूप बदल जाता है। तो ये रूप कहाँ से बदल रहा है, कैसे आपने खाना खाया वो ग्लूकोज में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, और जो अननेसेसरी मटेरियल है वो सब बॉडी बाहर करती है। ये किसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्रिएट करता है? जो एटीपी की एनर्जी क्रिएट होती है वो किसके आधार पर होती है? इस तेजस शरीर के आधार पर। और ये तेजस शरीर होता है तब तक व्यक्ति जीवित है। जिस दिन तेजस शरीर हमारे बॉडी से खत्म हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति को मृत बॉडी के रूप में घोषित किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति की प्राण धारा निकल जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। हम कहते हैं देखो इसके बॉडी के हाथ लगा करके पानी जैसा शरीर ठंडा हो गया। कारण क्या? कि मृत्यु के बाद में तेजस शरीर से निकल जाता है, और ये तेजस शरीर के आधार पर हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज चलती है। शायद आपको ये वाला पिक्चर पाचन का देख करके समझ में आ जाएगा कि जितनी भी हमारे शरीर में शक्ति का काम है, वो हमारा तेजस शरीर के आधार पर होता है। और इस तेजस शरीर के आधार पर व्यक्ति सारा का सारा मूवमेंट करता है, और जिस दिन ये तेजस शरीर खत्म, व्यक्ति खत्म। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है आगमों में कि मरने के बाद में भी व्यक्ति का ये तेजस शरीर साथ में रहता है। जब तक व्यक्ति संसार में रहेगा तब तक तेजस शरीर उसके साथ रहेगा, और जिस दिन मुक्त हो जाएगा उस दिन उसका तेजस शरीर छूट जाएगा। तो ये तेजस शरीर संसारी प्राणी
के साथ क्यों रहेगा? क्योंकि संसार में जो भी प्राणी रहेंगे, वो खाना खाए बिना लॉन्ग टाइम तक नहीं जी सकते हैं। 1-2 साल निकाल सकते हैं, लेकिन आप सोचो 50-100 साल निकालना खाने के बिना मुश्किल है। और जब खाना खाएँगे, तो पचाने के लिए शक्ति चाहिएगी और वो शक्ति के रूप में हमारा तेजस शरीर काम करता है। आपने ये देखा है कि हाउ कैन अ सोल एंटर अ न्यू बॉडी लिविंग द ओल्ड वन? The application of fire or heat into a black rod gives its luminosity। यानी आपको दिख रहा है कि हमारे शरीर से ये प्राण कैसे निकलता है, एक साथ एक झटके से कैसे बाहर निकलता है। जिस प्रकार आपको ये दिख रहा है रोड, और ये रॉड में आपको दिख रहा है कि कैसे आग अंदर जल रही है लेकिन बाहर दिखाई देती है, लेकिन अंदर की आग आपको दिखाई नहीं देती है। ये बाहर गर्म हुआ लोहा आपको दिखता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ये तेजस शरीर होता है, वो तेजस शरीर जैसे ही हमारी बॉडी से बाहर निकला, हमारा शरीर मृत घोषित हो जाता है। और हम जब हमारा ये प्राण शरीर से बाहर निकलता है, उस समय अगर आपकी भावधारा शुद्ध होती है, आपको नौकार मंत्र आदि याद आते हैं, आपके सामने मंत्र आदि की साधना चलती है, तो ये आपकी आत्मा आगे के लिए शुभ भावों के आधार पर शुभ गति को भी प्राप्त कर सकती है। और आपको ये भी ध्यान रहे कि जब आपका ये शरीर छूटता है, उससे पहले पहले का शरीर बन जाता है और उसमें ये आत्मा प्रविष्ट कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग उसका प्राण निकलता है। लेकिन ये प्राण जो आपको दिख रहा है एक झटके से निकल रहा है, वो एक झटके से तो एक साथ निकलता है। और फिर आपको ऊपर का पिक्चर दिख रहा है कि हमारा 48 मिनट तक ये जो शरीर रहता है, उसके साथ इस चेतना का संपर्क रहता है। और 48 मिनट के बाद में ये जो हमारा आत्मा है, वो अगली शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और इधर हमारा मृत्यु घोषित होती है, उधर हमारा बर्थडे मनाया जाता है। यानी हम सबको ये समझना है कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, उस समय उसकी हमेशा 48 मिनट तक बॉडी को नहीं छूना चाहिए। अगर उस समय व्यक्ति के शरीर को कोई छूता है और ये प्राण उसके निकलते हैं, उस समय उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। और जब व्यक्ति को कोई छूता है तो ऐसे लगता है कि आप आग में पानी डाल रहे हैं। यानी आग में आप घी का काम करते हैं। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि तेज ज्वलित होती है, उसी प्रकार इस शरीर से जब प्राण निकलते हैं और उस समय कोई व्यक्ति उसके शरीर को छूता है, तो उसके शरीर में वेदना बहुत बढ़ जाती है और कभी-कभी उसकी भावधारा भी विचलित हो जाती है। और इसीलिए जैन साधु आगमों के अनुसार कोई भी साधु देवलोक होता है तो 48 मिनट से पहले गृहस्थ को बॉडी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है गृहस्थ को बॉडी देंगे तो उस बॉडी को स्पर्श किए बिना नहीं रहेंगे। तो हमेशा आप लोग भी ध्यान रखें, आपके घरों में जब भी किसी की भी ऐसी स्थिति हो, तो हम सबको सजगता के साथ ध्यान रखना चाहिए कि 48 मिनट तक उसकी बॉडी जैसी अवस्था में है, जिस अवस्था में है, उसको हमको छूना नहीं चाहिए। उसको किसी भी प्रकार का जीव को, आत्मा को अंतिम में कष्ट न हो, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। और दूसरा काम आपको करना है कि आपके घर में किसी की भी डेथ होती है, हो नहीं किसी के घर में, लेकिन होती है, तो उस समय उनको आप प्रेरणा दो 48 मिनट तक नौकार मंत्र का अखंड जप चलता रहे, या कोई भी आपकी जो आत्मा से रिलेटेड भजन है वो भी चलता रहे, लेकिन नौकार मंत्र या मंगल पाठ बहुत अच्छा है अगर वो चलता है। और अंतिम में किसी को नौकार मंत्र याद रहता है, मतलब वो देव गति का मालिक बन सकता है, वैमानिक देव तक भी गति हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमको शरीर तो छोड़ना है, जाना सबको है, सब यमराज के लाइन में खड़े हैं। अब आगे पीछे नंबर किसका कब आएगा पता नहीं, कुछ यमराज के हाथ में है और कुछ उसके होठों के नीचे है और कुछ उसकी लाइन में है। तो जाना सबको है, लेकिन सब ये संकल्प कर सकते हैं कि जब हमें जाना पड़ेगा, तब हम हमेशा अपने शरीर की और मन की स्थिति को तैयार रखेंगे कि कभी भी जाना पड़े, लेकिन अंतिम में हमारे भाव शुद्ध रहे। हम नौकार मंत्र को याद करते हुए अपने शरीर की आसक्ति के साथ
हम छोड़ करके आगे की हमारी भव यात्रा, हमारे भावी जीवन की शुभ यात्रा बने, ऐसा संकल्प हम सभी करें। ये जो तेजस शरीर है हमारा, इसको हम विद्युत शरीर के रूप में भी जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी, अलग अलग रूप में अलग अलग एनर्जी काम करती है। जिस प्रकार ये मेटीरियलिस्टिक थिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, और इन सबको एनर्जी के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। विदाउट एनर्जी ये पौद्गलिक वस्तुएं भी काम नहीं करती हैं। तो समझना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी भी विदाउट एनर्जी काम नहीं कर सकती है, और वो एनर्जी के रूप में हम विद्युत शरीर कहते हैं उसको। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बन शरीर। कार्बन शरीर किसको कहते हैं? जो शरीर का संबंध हमारे कर्मों के आधार पर, यानी वह शरीर जो कर्मों के भौतिक समुच्चय का परिणाम है, जैसे ज्ञान, अस्पष्ट आदि कर्म शरीर कहा जाता है। द luminous and karmic bodies are always present with the worldly soul। यानी जो चमकदार और कर्म शरीर है, वो हमेशा संसारी आत्माओं के साथ निवास करता है। ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर के बिना कोई भी संसारी आत्मा रह नहीं सकती है। तो ये कार्बन शरीर टाइप ऑफ सीसी कैमरा, यानी जिस प्रकार आप सीसी कैमरा में जैसा फोटो आपने लिया है वैसा ही आएगा। उसी प्रकार आपने जो भी एक्टिविटीज की हैं, चाहे बॉडी से की हो, चाहे मेंटल की हो, या फिर आपने किसी को वर्बल के रूप में यूज किया हो, वो कार्मिक पार्टिकल्स आपके ब्रेन में ब्लूप्रिंट के रूप में जम जाएंगे। आप फिर चाहे उसको कुछ भी मानो, मैंने किसी का किया नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने शरीर से नहीं किया होगा, लेकिन विचारों से किया होगा, क्योंकि आप जो बीज बोते हैं वो ही आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ पे राई राई के कर्मों का हिसाब रहता है, और पाई पाई के अकॉर्डिंग हमें चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की विचित्र लीला है। और अभी हम देख रहे हैं ये कोरोना जैसी बीमारी क्यों हमें भोगनी पड़ रही है। सॉरी, हम कर्मों के अकॉर्डिंग इसको संगाती कर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हम सबके सामूहिक कर्म बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें सामूहिक रूप में ही इसको भोगना पड़ेगा। सॉरी, ये जो हमारा कार्बन शरीर है, वो कैसा है? सीसी कैमरे की तरह। यानी कोई व्यक्ति अगर चोरी आदि करता है, तो क्या होता है? सीसी कैमरा में आ जाता है किसने कहां से क्या लिया। ठीक इसी प्रकार हमारा जो कार्बन शरीर है, आप बाहर क्या कर रहे हैं, आप सो भी रहे हैं तो भी 24 आवर्स आपका ये सीसी कैमरा काम करता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई कुछ देखे या नहीं देखे, लेकिन मेरी आत्मा से कोई भी पाप छिपा हुआ नहीं रहता है। क्योंकि कहा जाता है समय सबसे ताकतवर होता है। हम समझते हैं हमने किसी का दिल दुखाया तो वह मेरा क्या करेगा, पर याद रखें उसे कुछ भी नहीं करना है। आपके किए की सजा आपको आपका समय ही देगा। यानी हम जो भी काम करते हैं उसकी सजा हमें मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है भला करो भला होगा। थिंक गुड थॉट्स से नाइस थिंग, डू गुड फॉर अदर, एवरीथिंग कम बैक। आपने देखा होगा पीपो का और गीगो का सिस्टम। आपने अपने मोबाइल आदि में अगर डाटा पॉजिटिव डाला है तो आपको आउटपुट भी पॉजिटिव ही मिलेगा, और आपने नेगेटिव डाला है तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो अब तो साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट। अगर आप किसी को देंगे तो आपको 100% मिलेगा। आपने सामने अगर बॉल फेंकी है तो बॉल रिटर्न आएगी आएगी आपके पास। इसी प्रकार आप जो भी करते हैं किसी के साथ, वो आपके साथ घटित होना ही होना है। पहले जमाने में कहते थे कि अगले भव चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये कलयुग में तो ऐसा लगता है अगले भव का तो सोचना ही नहीं। इस भव का रिजल्ट आपको इस भव में ही मिल जाता है, और कर्म के अकॉर्डिंग आपको सजा मिल ही जाती है। ये जो तेजस और कार्बन दो शरीर हैं,
जो सदा साथ में रहते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 शरीर हैं, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये बदलते रहते हैं। अब एक साथ एक संसारी जीव के कम से कम और अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? इसका उत्तर हम आपसे पूछ रहे हैं। कौन बताएंगे उत्तर? चांदनी जी। एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं? You can have 5, कम से कम। minimum 3 है. You can get the Aharak and Vaikriya with Labdhi. So if Aharak and Vaikriya both can be in the same person, then 5. विकास भाई, एक साथ कितने शरीर रह सकते हैं? 3. कौन से? नरक और देव में तो वैक्रिय, तेजस, कार्बन और मनुष्य मैंने ये नहीं पूछा किसमें कितने शरीर होते हैं। मैं पूछ रही हूँ एक साथ कितने 2 शरीर एक साथ कब रहते हैं? चलो ये क्वेश्चन। तेजस और कार्बन तेजस और कार्बन। हमेशा साथ में स्मिता, रहते हैं। कब रहते हैं तेजस और कार्बन? एक मिनट एक बताएंगे। तेजस और कार्बन 2 शरीर एक साथ कब रहते हैं? जब ये कर्म के साथ जुड़े, आत्मा के और कर्मों के साथ जुड़े होते हैं तब रहते हैं। अलका। शमनी जी, जब उनकी मृत्यु होने वेरी नाइस। अंतराल गति के समय जब जीव ये शरीर छोड़ता है और अगला शरीर को प्राप्त करता है, उसके बीच की जो अंतराल गति बोलते हैं, अंतराल गति में जब जीव यहाँ से आहार करके जाता है और ऋजु गति वाला सीधा जाता है, वक्र गति वाला घुमाव करके फिर जाता है, तो उस समय जब वो घुमाव की स्थिति होती है, ये शरीर छोड़ते हैं और अगला शरीर में जब तक प्रविष्ट नहीं करते, तब तक उस बीच की अवस्था को अंतराल गति कहते हैं। और उस अंतराल गति के दौरान हमारे साथ 2 ही शरीर रहते हैं। कौन कौन से? तेजस और कार्बन। और जब हम वैक्रिय शरीर को प्राप्त करने वाले होते हैं, तब वो वैक्रिय मिश्र कहलाता है। और जब औदारिक शरीर में आता है तो वो औदारिक मिश्र कहलाता है। तो अभी हम इसकी आगे बोल आएगा जब योग वाला, तब हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक साथ 3 शरीर किसके रहते हैं? सविता जी ट्राई कीजिए। 3 शरीर एक साथ किसके होते हैं? नहीं पता शमनी जी। अभी बताया 3 शरीर एक साथ किसके रहता है? आपके पास कितने शरीर है? Ansari. संसारी। वेरी नाइस। इंदिरा जी एकदम राइट बोले। संसारी जीवों के, जो भी आपको ओपन आई से दिखाई दे रहे, उनके एक साथ 3 शरीर। रश्मि, एक साथ 4 शरीर किसके रह सकते हैं? रश्मि यू कैन ट्राई। प्राची है? रश्मि थी। ज्योत्सना बेन, नैना मेहता भी बोल सकते हैं। एक साथ 4 शरीर किसके रहते? कार्मिक। वेरी नाइस। कार्बन और औदारिक। एक मिनट ज्योत्सना बेन, एक मिनट, एक इनको बोलने दो, फिर आप बोलना। नहीं आई तब आपको आता है शायद। आहार। हाँ वेरी नाइस। आहारक। इंद्रिय। इंद्रिय नहीं, शरीर की बात हो रही है। इंद्रिय शरीर में नहीं। हाँ, यू कैन ट्राई। बहुत अच्छा कर रहे हो। बोलो ट्राई करो। अच्छा ऐसे ही आएगा। आहार। औदारिक राइट बोला। आहारक राइट बोला। और 2 शरीर कौन से थे? सूक्ष्म शरीर। मन के नहीं। चलो ज्योत्सना बेन तमे ट्राई करी लो। औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। वेरी नाइस। एक साथ 4 शरीर रह सकते हैं, लेकिन किसके होगा? सिर्फ चतुर्दश मुनि के ही होगा। आपके और हमको प्राप्त नहीं होने वाले। ठीक है? विकास भाई प्राप्त कर सकते हैं साधु बन के, अपन लोग नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ जी। लेकिन अपन अभी स्त्री में है, अगर आगे जाके अपन दूसरा भाव में पुरुष हो तो अपन भी कर सकते हैं। ठीक है? चलो क्लास का समय हो गया है। जिज्ञासा और समाधान आज हम 10 o'clock एंड कर लेंगे। Samni ji, Vaikriya Sharir and